प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको एक और बार यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। मेरे प्रियो, प्रभु को बहुत बहुत महिमा मिले। हम निरंतर रोमियो की पत्री का अध्ययन करते आ रहे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो इस अध्ययन में हमारी सहायता कर रहा है, मदद कर रहा है। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन को सीखें, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ हम एक छोटा सा दुआ करेंगे। ग्रेस इस समय हमारे बीच में दुआ करेगी। धन्यवाद महान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुबह के समय के लिए। परमेश्वर पिता, आज के जब हम क्लास में जाते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, हमारी आप सहायता करना, मदद करना प्यारे प्रभु जी, सीखने के लिए और प्रभु जी हालेलुया मनन करने के लिए। परमेश्वर पिता आप सहायता करो, मदद करो अपने दास को भी प्रभु जी, वचनों को सिखाने के लिए, वचन की भेद भरी बातों को बताने के लिए। परमेश्वर पिता आप उन्हें स्वर्गीय ज्ञान बुद्धि से भर देना परमेश्वर पिता। जितने लोग प्रभु जी सीखते हैं परमेश्वर पिता इस क्लास में प्रभु जी, हर एक को प्रभु अपने ज्ञान बुद्धि से भर दीजिए परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं, जब तक क्लास चलती है प्रभु जी तब तक परमेश्वर पिता हर एक को प्रभु जी हालेलुया संभाल के रखिए। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगती हूँ, आमीन आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु के नाम को हम बहुत ऊंचा उठाते हैं। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन को सीखें। उससे पहले मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं कि हम रोमियो की पत्री के अंदर में पहले अध्याय का हमने सफलतापूर्वक स्टडी कर लिया है और दूसरे अध्याय के 5वें वचन तक भी हमने प्रभु के वचन को सीख लिया है। तो दूसरे अध्याय के 5वें वचन तक जब हम परमेश्वर के वचन को सीख लिया है तो परमेश्वर उस वचन के द्वारा हमको आशीष दे, अनुग्रह करे, दया करे और आगे हम सीखने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से प्रेरित पौलुस यहूदियों को, अन्य जातियों को कहा कि सारे अन्य जाति लोग दंड आज्ञा के अधीन हैं, इसलिए क्योंकि वो लोग पाप किए हैं, उन लोग अधर्म किए हैं, वैसा ही यहूदी लोग भी परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने वो भी प्रस्तुत किए जाएंगे और वो भी दोषी ठहराए जाएंगे। इसलिए क्योंकि जैसी अवस्था अन्य जातियों का है वैसा ही अवस्था यहूदियों का भी है। इसलिए यहूदी लोगों को भी चाहिए कि वो अपने जीवन में प्रभु के उपस्थिति में चलें, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पालन करें, उसके प्रयोजन के ऊपर में विश्वास करें, यीशु मसीह पर विश्वास करें और यीशु मसीह के अनुसार वो जीवन को व्यतीत करें। तो पहले वचन के अंदर मैं आपको बताया कि परमेश्वर उनकी निंदा और अहंकार के लिए उन्हें दोषी ठहराता है। दूसरा और तीसरा वचन के अंदर में मैं आपको बताया कि परमेश्वर का जो शासन है वो अपरिवर्तनीय न्याय पर पौलुस उसका जोर देता है कि उसका न्याय अटल है, उसका न्याय किसी भी व्यक्ति के जीवन के अनुसार वो बदलेगा नहीं। यदि हम बहुत सारा उपदेश कर रहे हैं लेकिन हम खुद दोषी हैं तो ये निश्चित है कि उसका न्याय हमारे साथ भी प्रकट होगा। और उसके बाद चौथे और 5वें वचन के अंदर में मैं आपसे बात किया और मैं बताया कि परमेश्वर का आरोप उनके विरुद्ध में तैयार है और जिसमें 2 शाखाएं शामिल है। पहला, परमेश्वर के भलाई को वो लोग तुच्छ समझ रहे हैं और दूसरा, परमेश्वर के क्रोध को भड़का रहे हैं। तो परमेश्वर के भलाई को तुच्छ जाना, परमेश्वर के क्रोध को भड़काना, ये उनके लिए बहुत समस्या की बात है। इसलिए इन सारी बातों के कारण वो परमेश्वर के दंड आज्ञा के अधीन है। इसलिए चाहिए कि जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में हैं तो जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पालन करें और आगे हम 6वें वचन से आज सीखेंगे। मैं चाहता हूं वचन 6 को इस समय हम पढ़ेंगे। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। ओके, यहाँ पर लिखा है हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। परमेश्वर का वचन सिखाता है, पौलुस कहता है कि हर एक का न्याय जो है परमेश्वर उसके कामों के अनुसार करेगा। परमेश्वर न्यायपूर्ण परमेश्वर है और वो न्याय का उल्लेख इस तरह करेगा कि हर एक मनुष्य के लिए उसके कामों का जो हिसाब किताब है परमेश्वर के पास है और उसी के अनुसार उनका
न्याय करेगा, क्योंकि यहाँ उस न्याय और उसकी धार्मिकता को दर्शाता है। यदि हम परमेश्वर के दंड से बचना चाहते हैं तो निश्चय है कि हम उसके धार्मिकता को धारण करना पड़ेगा, और धार्मिकता को प्राप्त करने के लिए हमको उस सुसमाचार पर भरोसा करना है, उस सुसमाचार पर विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर इस दुनिया का न्याय जो है वो अपने नियम के अनुसार करेगा, ना किसी व्यक्ति के अनुसार। तो इस समय मैं चाहूंगा हम 7, 8, 9 और 10 वचन को भी हम पढ़ लें। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा, और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर। परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। ओके, धन्यवाद। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। तो आज हम यहाँ से 6 वचन से लेकर के 11वें वचन तक मुख्य रूप से 2 बात को हम सीखने वाले हैं। पहला बात है कि वह हर एक मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार प्रतिफल देगा, और दूसरा बात है कि परमेश्वर के साथ किसी व्यक्ति का कोई पक्षपात नहीं है। परमेश्वर किसी का कभी भी कोई पक्षपात नहीं करता है। तो ये 2 विषय में आज हम सीखेंगे। तो पहला बात हम लोग सीखेंगे 6वें वचन से 10वें वचन तक, जहां पर हम इस बात को पाएंगे कि परमेश्वर हर एक के उनके कर्मों के अनुसार प्रतिफल देगा। लेकिन 11वें वचन में हम पाएंगे कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। तो सबसे पहले हम पहला बात को सीखेंगे कि वह हर एक मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देगा। तो मेरे प्रियो, पहला चीज मैं आपको बताऊं, यहां पर हम 7 और 10 यहाँ 2 ऐसे वचन हैं जहां पर प्रभु एक ही समान का बात करता है, एक ही जैसा बात करता है। यह एक सत्य है जिसका उल्लेख अक्सर शास्त्रों में किया गया है, ताकि यह सिद्ध हो सके कि सारी पृथ्वी का न्यायी सही काम करता है। परमेश्वर कभी भी गलत काम नहीं करता, परमेश्वर कभी भी अन्याय नहीं करता। अन्यायी परमेश्वर नहीं है, वो तो न्यायी परमेश्वर है, और निश्चय है कि वो हर एक मनुष्य के साथ में अच्छा काम करता है, भला काम करता है। और इसमें कोई 2 मत वाली बात नहीं है कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार किया, इसीलिए उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। तो आज हम उस बात को सीखेंगे, उस बात को जानेंगे कि वो न्यायी परमेश्वर है, सही काम करने वाला परमेश्वर है। तो आज हम कैसे उसके उस दंड आज्ञा से हम बच सके, कैसे एक यहूदी वहां से बच सके, कैसे एक यूनानी वहां से बच सके। तो सबसे पहला बात है, मैं चाहूंगा कि 7 वचन और 10 वचन को हम लोग एक बार बड़े ध्यान से देखें, और वहां को फिर से मैं चाहूंगा एक बार पढ़िए 7 वचन को। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। ओके, सुकर्म में स्थिर रह करके महिमा, आदर और अमरता की खोज में है, वह उन्हें अनंत जीवन देगा। 10 वचन। परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को। ओके, इन दोनों वचन को देखो तो ये दोनों वचन लगभग सेम है, एक दूसरे से मिलता जुलता है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो ये दोनों वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, और वो निश्चय है कि हर एक के लिए उसका न्याय एक समान है। तो पहला चीज हम देखते हैं कि अपने उपकार करने में इसका उल्लेख यहाँ 2 बार किया गया है, और दोनों वचन में, क्योंकि वह दया दिखाने से
प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है। इसलिए ध्यान दे, दया मतलब उसकी कृपा, उसकी अनुग्रह, और वो अनुग्रह दिखाने से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है। तो आज हम इसके अंदर में दो बातें सीखेंगे। पहला, अनुग्रह का पात्र। किस व्यक्ति को परमेश्वर उस अनुग्रह का पात्र समझेगा, और यदि वो अनुग्रह के अंदर में आ गया तो उसका परिणाम क्या होगा। तो सबसे पहली बात हम सीखेंगे कि उसके अनुग्रह के पात्र, उनके अनुग्रह के पात्र कौन लोग हैं। तो पहला चीज आप जानिए कि वे लोग जो धैर्य पूर्वक निरंतरता से ईश्वर की कृपा की प्राप्ति में अपना हित जताते हैं, और इस प्रकार हमें निर्देशित किया जा सकता है कि हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए ताकि हम उसे प्राप्त कर सके। वे लोग जिन्हें धर्मी ईश्वर पुरस्कृत करेगा, वे हैं। अर्थात यहां पर समझिए कि परमेश्वर जो है ऐसे लोगों को ढूंढता है, ऐसे लोगों को देखता है जो धीरज के साथ और परमेश्वर की कृपा को प्राप्त करने के लिए हमेशा अपने आप को टेस्ट करते रहते हैं, हमेशा अपने आप को जांचते रहते हैं, और ऐसे लोगों के ऊपर में परमेश्वर की कृपा होती है। यहाँ पर दो बातें लिखा है। पहला, जो लोग अपने लिए सही लक्ष्य निर्धारित करते हैं वे महिमा, सम्मान और अमरता की तलाश करते हैं। यानी वे महिमा और सम्मान जो अमर है ईश्वर के साथ, यही और हमेशा के लिए स्वीकार योग्य है, एक पवित्र महत्वाकांक्षा है जो हमारी इच्छाओं और लक्ष्यों को स्वर्ग जितना ऊंचा देखना और उससे कम कुछ भी ना लेने का संकल्प हो। इस तलाश में एक उस हानि की भावना, उसे पुनः प्राप्त करने की इच्छा और उन इच्छाओं के अनुसार प्रयास शामिल है। मेरे प्रियो, इस बात को आप समझिए कि यदि आपका लक्ष्य निर्धारित है, आपने एक लक्ष्य बनाया है, और वो लक्ष्य क्या है, यहाँ पर लिखा है कि वो अमरता की खोज में है। अर्थात अमरता की खोज के लिए लक्ष्य बनाए हैं। आप महिमा और आदर और सम्मान के लिए लक्ष्य बनाए हैं कि परमेश्वर की ओर से आप पुरस्कृत किए जाओ, परमेश्वर की ओर से आप महिमान्वित किए जाओ, परमेश्वर की ओर से आप अमरता को प्राप्त करो, आप अनंत जीवन को प्राप्त करो। यदि ऐसा आपने अपना लक्ष्य बना करके और आप अपना जीवन को जी रहे हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में बराबर कंटिन्यू बने हुए हैं, आप स्वर्ग के परमेश्वर को अपने हृदय में बसाते हुए, स्वर्ग के परमेश्वर के आदेशों को अपने जीवन में पालन करते हुए, उस पर विश्वास करते हुए यदि आप आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चय मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, पौलुस यहां सिखाना चाहता है कि आप कृपा के पात्र हैं। दूसरा चीज, जैसे सही लक्ष्य को निर्धारित करके सही मार्ग पर चलते रहना और अच्छे कर्मों में धैर्य पूर्वक लगे रहना। यदि आपने सही मार्ग बना लिया है तो आपको चाहिए कि आप अच्छे कर्म में हमेशा लगे रहो, अच्छे कर्म में हमेशा लगे रहो। तो अच्छे कर्म क्या क्या है, यहाँ हम लोग 3 बातों को सीख सकते हैं। पहला बात है अच्छा काम करना। अच्छा काम करना, अच्छा काम करना मतलब अच्छा काम करना चाहिए, अच्छा जानना, अच्छा बोलना, अच्छा दावा करना, अच्छा वादा करना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें अच्छा करना चाहिए। जो अच्छा है उसे ना केवल उसके मामले में बल्कि उसके तरीके से भी करना चाहिए। हमें इसे अच्छे से करना चाहिए। ध्यान दीजिए, पहला चीज मेरे प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि आप उसके अनुग्रह के पात्र हो जाएं, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे, चाहे आप यहूदी हैं, यूनानी हैं या कोई भी क्यों ना हो, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आपके जीवन में बना रहे, आप निर्णय लीजिए कि आप अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम करेंगे, अच्छा केवल बोलने से या फिर अच्छा दावा करने से, वादा करने से। बहुत सारे लोग हैं जो मीठे मीठे बात बोलते हैं। बाइबल में लिखा है कि कई लोग ऐसा मीठा मीठा बात बोल करके और आपको परमेश्वर के मार्ग से भी भटका देगा। तो ऐसा नहीं है, आप केवल बोलने वाला, दावा या वादा करने वाला नहीं, बल्कि अच्छा करने वाला बनाइए, क्योंकि परमेश्वर ने मसीह यीशु में आपको और मुझे भले काम के लिए सृजा है। इसलिए क्यों ना हम भलाई का काम करते रहें। ओके, दूसरा है कि अच्छे काम में लगे रहना चाहिए। ये नहीं है कि हम एक दिन कर लिया, सुबह के बादल शाम और सुबह की ओस की तरह अचानक शुरू होने वाली शुरुआत के लिए नहीं, बल्कि हमें अंत तक धीरज रखना चाहिए। और यह दृढ़ता से ही जो जिसको ताज
जीतना है, जिसको प्रभु से मुकुट प्राप्त करना है, निरंतर उस काम में बने रहो, निरंतर उस काम में लगे रहो। यदि आप निरंतर उस काम में लगे रहेंगे, आप जरूर परमेश्वर के यहाँ आप मुकुट को प्राप्त करेंगे, जीवन की मुकुट को प्राप्त करेंगे, आशीष को प्राप्त करेंगे। और यही आशीष आपके जीवन के लिए अनुग्रह, आशीष और कृपा देगा। हालेलुया। और तीसरा काम है, धैर्य पूर्वक काम करते रहना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि हड़बड़ी करना, ये नहीं है कि हम जल्दबाजी करें, बल्कि हम धीरज के साथ काम करते रहें। यह धैर्य ना केवल काम की लंबाई को ध्यान में रखता है, बल्कि उसमें आने वाले कठिनाइयों और उसमें आने वाले विरोधों और कठिनाइयों को भी ध्यान में रखता है। जो लोग अच्छा करेंगे और काम जारी रखेंगे, उन्हें बहुत धैर्य की जरूरत है। यदि आप अच्छा काम कर रहे हैं और यदि आप उसी काम को जारी रख रहे हैं, निश्चय आपको बहुत धीरज की जरूरत है। आप बाइबल में यदि कुछ उदाहरण आप देखना चाहेंगे तो आप अब्राहम का उदाहरण ले लीजिए। अब्राहम को देखिए, अब्राहम कितना दिन तक वो इंतजार किया और जब वो 100 साल का हो गया, परमेश्वर ने उसे संतान दिया। तो वैसा ही हम कितने सारे लोगों को जानते हैं बाइबल में, जो बहुत धैर्य पूर्वक, धीरज पूर्वक काम करते रहा और उस काम का बड़ा परिणाम भी मिला। तो उसकी कृपा का पात्र आपको, उसके अनुग्रह का पात्र आपको बनना चाहिए। और यदि आप उसके अनुग्रह का पात्र बन गए हैं तो ध्यान दीजिए, आप उसमें आप परमेश्वर के बड़े आशीषों को प्राप्त करेंगे। उसका परिणाम क्या है? बाइबल में लिखा है, उसका परिणाम यह है कि वो आपको अनंत जीवन प्रदान करेगा, आपको स्वर्ग प्रदान करेगा और आपको वहां प्रतिफल भी देगा, वहां आपको इनाम भी देगा। इसलिए मेरे प्रियो, धैर्य पूर्वक आप भलाई का काम करते रहो और इसे और ज्यादा महिमा, सम्मान और शांति के साथ करते रहो, क्योंकि जो लोग महिमा और सम्मान चाहते हैं वे उन्हें प्राप्त करेंगे। जो लोग इस संसार के व्यर्थ गौरव और सम्मान की तलाश करते हैं, वे अक्सर उनसे चूक जाते हैं, या फिर जो लोग ऐसा तलाश करते हैं, हो सकता है कि वो उन्हें ना मिले। लेकिन आपको और मुझे जो परमेश्वर हमसे वायदा किया है, वो जरूर हमें आदर, महिमा, मान, सम्मान और गौरव देगा। और वो इस गौरव के सामने, संसार के आदर के सामने, संसार के मान और सम्मान के सामने बहुत बड़ा है। इसलिए आप और मैं, हम परमेश्वर के सामने सम्मानित होने के लिए हमें विचार करना चाहिए, परमेश्वर के साथ सम्मानित होने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। मेरे प्रिय, एक बात को आप ध्यान दीजिए और आप विचार करिए कि परमेश्वर ने उस दाऊद को, जो भेड़ और बकरी का चरवाहा था, कैसे सम्मानित किया, उसको राजा बना दिया। आप थोड़ा याद करिए, यूसुफ को परमेश्वर ने कैसे सम्मानित किया, उसको वो हालेलुया प्रधानमंत्री बना दिया। उसी तरह परमेश्वर आपको और मुझे भी सम्मानित करेगा, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, चाहे आप यहूदी हो, आप यूनानी हो, आप कोई भी क्यों ना हो। पौलुस कहता है आपको उसके अनुग्रह में बने रहना है, तभी आप उसके अनुग्रह के परिणाम को आप पाएंगे। तो इस तरह से आज मैं आपको बताया कि किस प्रकार से 7 और 10 वचन में परमेश्वर के अनुग्रह के विषय में बात मिला है कि जब आप और मैं, हम उसके कृपा में बने रहते हैं तो निश्चय है कि हमारे जीवन में एक बड़ा परिणाम आता है। लेकिन दूसरे तरफ हम देखते हैं कि उसके क्रोध में बने रहना या उसके विवादों में बने रहना। मैं चाहूंगा 8 वचन को और 9 वचन को इस समय हम पढ़ेंगे। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। 9 वचन। और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपने जीवन के उदासी को दूर करने में, अर्थात आप जो है, आप अपना जीवन को तैयार नहीं कर रहे हैं, आप अपने जीवन के, अपने भव्य को चढ़ा करके और आप घूम रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ, मैं परमेश्वर के नज़र में अच्छा हूँ या प्रभु मेरा लेखा नहीं लेगा। आप दूसरों को सिखा तो जरूर रहे हैं, लेकिन आप खुद नहीं सीख रहे हैं। दूसरों को समझा रहे हैं, दूसरों को सही मार्ग दिखा रहे हैं, लेकिन आप खुद सही मार्ग में नहीं चल रहे हैं। यदि ऐसे आपका लाइफ है, ऐसा आपका जीवन है, तो आपको मालूम है आप परमेश्वर के क्रोध के पात्र ठहरेंगे,
आपको मालूम है परमेश्वर के क्रोध के पात्र मतलब सामान्य रूप से वे लोग जो बुराई करते हैं, अर्थात वे लोग जो विवादी हैं, जो सत्य का पालन नहीं करते हैं, जो परमेश्वर के विरुद्ध विवाद करते हैं और प्रत्येक ऐसा जानबूझ करके करते हैं। पाप परमेश्वर के साथ झगड़ा है और यह हमारे निर्माता, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ में संघर्ष है। इसलिए जरूरी है कि आप और मैं हम पाप में जीवन ना व्यतीत करें। यदि हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ संघर्ष करते हैं और एक समय आएगा कि परमेश्वर की आत्मा पापियों के साथ संघर्ष करती है, उत्पत्ति 6:3 के अनुसार। और परमेश्वर जो है आगे चल करके एक बड़ा निर्णय लेता है और जल प्रलय भेज करके वहां के सारे लोगों को नष्ट कर देता है। इसलिए ध्यान दीजिए, यदि हम पाप कर रहे हैं, हम बुराई कर रहे हैं, हम दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों के ऊपर दोष लगा रहे हैं, हम दूसरों को कहा जाए बुराई कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, यदि इस प्रकार की बातें हमारे जीवन में पाए जाता है तो ध्यान दीजिए हम परमेश्वर के क्रोध के पात्र हैं। और यदि हम परमेश्वर के क्रोध के पात्र हैं तो आप समझ जाइए कि एक दिन आपके और मेरे जीवन में भयानक दंड आने वाला है। इसलिए आप इस बात को समझिए कि क्या हम परमेश्वर के अनुग्रह के पात्र हैं या परमेश्वर के क्रोध के पात्र हैं। और यदि परमेश्वर के क्रोध के पात्र हैं तो आज ही आपको और मुझे अपने जीवन को हमें रेडी करना चाहिए, तैयार करना चाहिए और हमें पश्चाताप होकर के प्रभु के सामने बैठना चाहिए, क्योंकि पश्चातापहीन पापी व्यक्ति जो आत्मा के विरुद्ध संघर्ष करते हैं, निश्चय है कि एक दिन वो परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाएंगे और उनका जीवन उस अनंत नरक के लिए, अनंत दंड के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए आपको और मुझे चाहिए कि हम परमेश्वर के क्रोध के नहीं बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन हो जाएं। उसके बाद दूसरा बात मैं आपको बताऊं कि यदि हम उसी क्रोध में पड़े हुए हैं, हम उसी प्रकार का जीवन जी रहे हैं, तो उसका एक बड़ा परिणाम होगा और वो परिणाम इतना भयानक होगा। क्रोध और प्रकोप और क्लेश और पीड़ा, ये सब पाप की मजदूरी है। आपको मालूम है पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है, और ये सारी चीजें भी मृत्यु का प्रारंभ है। इसलिए यदि हम इस तरह का जीवन जी रहे हैं तो जरूरत यह है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप अपने आप को चेक करिए कि आप परमेश्वर की कृपा में हैं या परमेश्वर के अनुग्रह में हैं। परमेश्वर के अनुग्रह में यदि आप हैं तो निश्चय आप आशीषित हो जाएंगे, लेकिन यदि आप उसके क्रोध को भड़काने का काम कर रहे हैं तो एक दिन आप नष्ट हो जाएंगे, एक दिन आपका जीवन नष्ट हो जाएगा और आप अनंत मृत्यु भी पा सकते हैं। तो क्रोध और प्रकोप का कारण है क्लेश और पीड़ा, आवश्यक और अपरिहार्य प्रभाव है और यह आत्मा पर पड़ता है। आत्माएं उस क्रोध के पात्र हैं और उसे उस क्लेश और पीड़ा के विषय में पर आत्मा को इस क्रोध के लिए योग्य बनाता है, क्योंकि जिस दिन हम पाप करते हैं, परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं, आप उस योग्य बन जाते हैं कि परमेश्वर आपको उस जगह में डाल दे, उस अनंत नरक में डाल दे जहां की आग कभी बुझेंगे नहीं, जहां की कीड़ा कभी मरेंगे नहीं और आप अनंत दंड के वारिस हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम दो प्रकार के लोगों को देखा कि पहले प्रकार के लोग वो हैं जो धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं और दूसरे प्रकार के वो लोग हैं जो परमेश्वर के क्रोध के लिए काम करते हैं, परमेश्वर के क्रोध को भड़काने का काम करते हैं। यदि इस तरह का काम हमारे जीवन में है तो निश्चय हम लोग उस परमेश्वर के उस अनुग्रह से हम बाहर हो जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए एक बहुत बड़ा योजना बनाया है और वो योजना है यीशु मसीह। उसके द्वारा हम बच सकते हैं, उसके द्वारा हमारा जीवन सुरक्षित हो सकता है, उसके द्वारा हम पाप से, गुनाह से और अधर्म से पूरी रीति से हम बच सकते हैं। मैं चाहूंगा हम एक और बार वचन 11 को हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। ओके, यहां पर लिखा है परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। अब 11 वचन में
पौलुस फाइनल उस बात को बोलने जा रहा है कि परमेश्वर का पक्षपात किसी के लिए नहीं है। वो चाहे यहूदी हो या यूनानी हो, चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे वो अन्य भाषी हो, चाहे वो कोई क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति के साथ परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। हम देखते हैं मनुष्य लोग पक्षपात करते हैं। आज हमारे देश के अंदर में आप देखें तो बहुत सारे पक्षपात के उदाहरण आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसी बातें मिल जाएगा जो आपको अपने घर के अगल बगल भी देखने को मिल जाएगा कि लोग किस तरह से पक्षपात कर रहे हैं, किस तरह से लोग पक्षपाती हैं। आपको मालूम है जब पौलुस और पतरस की सेवकाई के अंदर में पतरस के जीवन को हम देखते हैं तो पतरस भी पक्षपात करता है और वो एक बार जा करके अन्य जातियों के साथ में भोजन करता है, लेकिन जब याकूब आ जाता है और उसके झुंड है तो उनको देख करके वो क्या हो जाता है, उससे दूर हो जाता है। तो पतरस भी पक्षपात करता है। तो मैं आपको बताऊं, एक दिन जब पतरस कुरनेलियुस के घर गया तो वहां पर परमेश्वर ने इस बात को प्रकट किया पतरस को कि देखो परमेश्वर पक्षपात नहीं है, क्योंकि कुरनेलियुस के घर गया। कुरनेलियुस एक अन्य जाति व्यक्ति है। प्रेरितों काम किताब 10वें अध्याय में आप उसका स्टोरी देख सकते हैं। तो अन्य जाति व्यक्ति है, जब उसके घर पतरस जाता है, जाकर उससे बातचीत करता है, उसके लिए प्रार्थना करता है और वहां जाकर के जब लोगों के लिए दुआ करने लगता है, पवित्र आत्मा अन्य जातियों के ऊपर में उतर जाता है। और इन सारे बातों को देख करके पतरस भी इस बात के लिए हालेलुया वो देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है निश्चय है कि परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता। मेरे प्रियो, मनुष्य पक्षपाती हो सकता है लेकिन परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता है। इसीलिए वो अब्राहम को चुनाव किया, इसीलिए वो नूह को चुनाव किया, इसीलिए वो आपको चुनाव किया, इसीलिए वो मुझको चुनाव किया। आपको मालूम है हमारे यदि हम पूर्वजों को भी हम देखें तो हमारे पूर्वजों में भी आपको ऐसा व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा जो इस तरह से प्रभु का पीछे बहुत हृदय के साथ में चला, लेकिन परमेश्वर आपको और मुझे चुन लिया। हमारे पापों का कर्मों का फल परमेश्वर नहीं दिया, बल्कि उसने अपने लहू से, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें धो करके शुद्ध कर दिया और हम जो है पूरी रीति से हम बदल गया और हम चेंज हो गया, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी भी पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। आध्यात्मिक स्थिति के अनुसार व्यक्तियों का सम्मान किया जाता है, लेकिन बाहरी संबंध या स्थिति के अनुसार नहीं। अर्थात परमेश्वर केवल उन्हीं को सम्मानित करता है जो अंदर से परमेश्वर के साथ अच्छा है, बाहर से नहीं। इसीलिए चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो गैर यहूदी हो, परमेश्वर के सामने एक ही स्तर पर खड़े हैं। जो विभाजन का दीवार था उसको गिरा दिया गया है। और पतरस ने भी यही टिप्पणी की जब वो प्रेरित काम की किताब जो मैं अभी आपको बताया, वहां पर पतरस भी इस बात को बोला कि किस तरह से परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। वो किसी व्यक्ति के साथ में नहीं, किसी जाति के साथ में नहीं, किसी धर्म के साथ में नहीं, बल्कि वो सबके साथ एक सा समान काम करने वाला परमेश्वर है। इसलिए यूहन्ना सुसमाचार 2-3 अध्याय उसके 16वें आयत में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा। उसने किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि सारे संसार के लिए। वो किसी जाति का हो सकता है, किसी धर्म का हो सकता है, किसी समुदाय का हो सकता है। परमेश्वर सबसे, पूरे जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन को पाएगा। अर्थात हर एक जाति को परमेश्वर से डरना चाहिए और परमेश्वर का भय मानते हुए उसके शुभ संदेश के ऊपर में भरोसा करना चाहिए। और जैसे आप उसके सुसमाचार के ऊपर में भरोसा करेंगे, आप धार्मिकता को प्राप्त करेंगे। और यदि आप धार्मिकता को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर को स्वीकार करते हैं, तो निश्चय है कि परमेश्वर आपके हृदय को बदल देगा, आपके जीवन को चेंज कर देगा और आपका जीवन जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार अच्छा हो जाएगा। और प्रभु आपके
कामों को आशीष देगा और आप उसके अनुग्रह के पात्र हो जाएंगे, आप उसके कृपा के पात्र हो जाएंगे, आप उसके दया के पात्र हो जाएंगे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज मैं आपको बताया कि किस तरह से परमेश्वर का कार्य है। आज मैं आपको बताया कि परमेश्वर 2 प्रकार से कार्य करता है। और पहला तो मैं आपको बताया 6 वचन से लेकर के 10 वचन तक कि किस तरह वह हर एक मनुष्य को उसके काम के अनुसार प्रतिफल देगा, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो अन्य जाति हो। और दूसरा बात मैं आपको बताया कि परमेश्वर कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करता है। तो इस तरह आज की क्लास में इतना ही, और बाकी हम अगले क्लास में सीखेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।